नमस्ते आप सभी लोगों को। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग का सीरीज़। इस वीडियो से हम लोग जानने वाले हैं सेल्स और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज। सेल्स के 9 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये पार्ट 1 होने जा रहा है। तो आपको आज वीडियो में बहुत सारे सेल्स टेक्निक समझने में आएंगे, क्योंकि देखिए सेल्स एक ऐसा फील्ड है जिस जो कि एक किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस जो भी आप सेल कर रहे हैं उसके बैकबोन की तरह काम करता है। अगर आपको सेल्स मार्केटिंग नहीं आता है तो आप इकोनॉमिक मार्केट में बिजनेस में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए सेल्स मार्केटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इन्हीं चीज़ों को हम बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल काम कराना है कॉपीराइटिंग, सेल्स मार्केटिंग और इसी तरह की चीज़ों से, तो अपने लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल वर्क के लिए ही आप कनेक्ट कॉन्टैक्ट करें। चलिए फिलहाल आप वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमें सेल्स को समझने के लिए पहले कस्टमर को समझना होगा, और कस्टमर को समझने से पहले हमें अपना प्रोडक्ट का नॉलेज और प्रोडक्ट कन्विक्शन खुद में होना चाहिए। तो प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट कन्विक्शन पहला चीज़ है। इसमें आप सेल्स में आप समझो कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए खुद पर, अपनी टीम पर, अपनी कंपनी पर, और प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अपना जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप सेल कर रहे हो। आप सिंपली 90% कन्विक्शन ही करोगे जाकर कर, 10% कम्युनिकेशन होता है। कन्विक्शन सिंपली आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट पर विश्वास होना चाहिए, तब जा कर के आप प्रॉपरली सेल कर पाओगे। 5 रीज़न है जिस कारण से सेल्स नहीं हो पाता है। वो सिंपली है कि नो नीड, कोई ज़रूरत ही नहीं है, नो हरी, नो डिज़ायर, नो मनी, नो ट्रस्ट। क्योंकि हम लोग यूजुअली किससे खरीदते हैं? जिन पर हमें विश्वास होता है, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, उन्हीं से हम लोग यूजुअली खरीदते हैं। इसीलिए हम आपको कनेक्शंस बिल्डअप करनी चाहिए। लोगों से एकदम तुरंत जाकर के खरीदो खरीदो वाली बातें नहीं करनी चाहिए। पहले आपको समझना चाहिए कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को। उसके बाद फिर आप थोड़ा कनेक्शन बिल्डअप करो, समझाओ चीज़ों को, उनका ट्रस्ट जीतो, फिर आप अच्छे से उनको बेच पाओगे। इसलिए 90% कन्विक्शन होता है, 10% कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद सेकंड चीज़ है बी टू बी मेडिक सेल्स टेक्निक। इसमें सिंपली यहाँ पर मेट्रिक, इकोनॉमिक, बायर, डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस पे हम लोग बात करते हैं। इसमें सिंपली आप किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो या मार्केट प्लेस में जा रहे हो तो आप प्रॉपरली रिसर्च कर कर जाओ कि कौन खरीदने वाला है, कौन डिसीजन मेकर। आप घर में भी देखते हो, घर में कौन डिसीजन लेता है? मम्मी डिसीजन ले रही है कि पापा डिसीजन ले रहे हैं? कोई सामान लेना है तो कौन डिसीजन ले रहा है? ठीक उसी तरह से कंपनी में भी आप जाते हो तो कौन सी डिसीजन ले रहा है? सीईओ ले रहा है कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ले रहा है कि कोई सीएफओ ले रहा है? क्योंकि जो भी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट को डिसीजन ले रहा है या मार्केट में जा रहे हो, कौन आपका बायर है, whom यू आर गोइंग टू सेल, इस चीज़ को प्रॉपरली जान करके मार्केट में उतरो, तब जा करके आप प्रॉपरली सेल कर पाओगे। तीसरा चीज़ है नेल वैल्यू प्रोपोजिशन। इसमें सिंपली हम लोग दो चीज़ों को समझते हैं। पहला है रेलिवेंस और दूसरा है मैग्नीफाई द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। रेलिवेंस से हम लोग यहाँ पर सिंपली यही कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट सर्विस बायर के जो भी पर्सन है या पीपल है, वो लोगों की जो लाइफ में ना मिसिंग पजल को फुलफिल करना चाहिए। उनका लाइफ में रेलिवेंस लाना चाहिए। कोई गर्मी लग रही है, पानी पी लो, या कूलर खरीद लो, या पेन चाहिए लिखने के लिए, या फिर आपको लैपटॉप चाहिए, या कुछ भी चाहिए, वो एक मिसिंग पजल की तरह होना चाहिए जो कि उसके लाइफ में वो मिसिंग पार्ट को फुलफिल कर सके। आपका प्रोडक्ट सर्विस उस तरह से काम करना चाहिए। किसी को बॉडी मसाज चाहिए, किसी को सर दर्द दे रहा है तो उसको एक तरह से हेल्प कर सके, किसी का बाल लंबे हो गए तो बाल काट सकते हो। इस तरह से अलग अलग चीज़ों को फुलफिल करना चाहिए। वैल्यू प्रोपोजिशन। अब वैल्यू प्रोपोजिशन में सिंपली है कि मैग्नीफाई आप कैसे करोगे? सामने वाले को समझाना पड़ेगा आपको कि उनका जो मिस चांसेस ऑफ लूजिंग द प्रोडक्ट इज़ वेरी हाई है। अब इसमें ये कैसे होता है? अगर आप मान लो कि इसमें उनको समझाओ कि क्या क्या बेनिफिट्स आपके प्रोडक्ट खरीदने के, प्रोडक्ट या सर्विस के, उनका जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे, इंक्रीज कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो प्रोडक्ट प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस स्केल करेगा, बिजनेस स्केल करेगा तो ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो मार्केट में शेयर बढ़ेगा। इस तरीके से आप जब चेन में एक सेल्स फनल से गुजारते हो, लोगों को समझाते हो कि कितना बेनिफिट है प्रोडक्ट को खरीदने का, यानी कि उनको मैग्नीफाई करते हो वैल्यू को अपने प्रोडक्ट सर्विस का, तब उनको समझ आता है कि जो इनका चांसेस ऑफ बाइंग इज हायर देन चांसेस ऑफ लूजिंग। अब उनको उसको छूट जाएगा तो ज़्यादा चांसेस बुरा लगेगा, ज़्यादा देन उसको खरीदने से इनका रिलेटिवली ज़्यादा फायदा है। इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ज़्यादा है विथ कंपेरिजन टू अगर वो खो देते हैं इस ऑफर को। तो इससे वो कहीं ना कहीं कन्विंस हो गए चीज़ को खरीदने के लिए। उसके बाद क्या है कि परचेस एक्शन रेशियो। अब परचेस एक्शन रेशियो में हम लोग चार चीज़ों को समझते हैं।
पहला चीज़ है अवेयरनेस, दूसरा चीज़ है अपील, तीसरा चीज़ है आस्क और चौथा चीज़ है एक्शन। तो अवेयरनेस यूजुअली आप कंपनीज़ को देखोगे वो अवेयरनेस के कैंपेन चलाएँगी, बहुत सारा एडवर्टाइज़मेंट करना होगा, तो वो शुरू-शुरू में जो भी नए बिज़नेस है वो लोग अवेयरनेस पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इवेंचुअली तो सेल्स ही चाहिए, तो एक्शन नहीं होता है, बायर कुछ खरीद ही नहीं रहा है, ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा, चेकआउट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप कहीं न कहीं या तो बायर को प्रॉपर्ली कॉल टू एक्शन नहीं दिया गया है, या फिर कहीं वो बीच ही में कहीं फँसा रहा है, सेल्स टीम प्रॉपर्ली उसको नरिश नहीं कर पा रही है, नर्चर नहीं हो रहा है लीड्स, ये एक रीज़न हो सकता है। तो आपको इस चीज़ में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है, तो आप मार्केटिंग से ज़्यादा अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। अवेयरनेस है, अवेयरनेस के अंदर ही में आप बताओ कि आपका क्वालिटी कितना बेहतर है अपने आपके कॉम्पिटिटर से, क्योंकि अल्टीमेटली जब बायर के हाथ में जाएगा वो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट सर्विस वो भी यूटिलाइज कर रहा हो, तब उसको दिखेगा कि हाँ दिस इज़ बेटर देन ऑल अदर दी और अदर थिंग्स। तो इसमें आप ज़्यादा 10x ज़्यादा अपना अमाउंट लगा क्वालिटी बढ़ाने में, और अपना 20-30% अपना मार्केटिंग में आप लगा सकते हो। उसके बाद है लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग यूजुअली हम लोग कस्टमर को चेक करने के लिए देखते हैं, इसको यूजुअली थर्मामीटर क्लोजिंग टेक्निक देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं कि कस्टमर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इंटरेस्टेड है नहीं है। इसको जो थर्मामीटर क्लोजिंग टेक्निक है उसमें हम लोग 3 पैरामीटर देखते हैं, जो कि है वार्म, हॉट और कोल्ड। वो में मतलब कि चांसेस है कि हाँ खरीद लेगा, 50-50 है, अभी श्योर नहीं है। हॉट है यानी कि चांसेस बहुत हाई है, थोड़ा सा नर्चर करना समझाना है, क्लोज हो जाएगा डील। कोल्ड यानी कि इंटरेस्टेड नहीं, बट टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह की तीनों चीज़ों को साइड कर दें, तीनों चीज़ों को प्रॉपरली फ्रेम बाय फ्रेम डिवाइड करके रखना है। इससे आपको सेल्स क्वालिफाइड लीड्स मिल जाएंगी, तीनों चीज़ों को आप प्रॉपरली डिवाइड करके चलोगे तो, ताकि वो आगे आपके काम आए। उसके बाद एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स टेक्निक भी होती हैं। अब देखिए वैसे तो एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स टेक्निक को बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया है, बट ये सिंपली जिस तरह से लिंक्डइन में आप देखते हो वहाँ पे कनेक्शंस लिखा रहता है, कनेक्ट, लोगों से जुड़ना। तो क्योंकि बोला जाता है ना योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, लोगों से आप कनेक्ट करोगे, लोगों से आप जुड़ोगे, तो आपका कनेक्शंस बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। मान लो आप मिलियनर्स से आपका कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई करोड़पति है तो आपको लखपति तो किसी को बना ही देगा। अब लखपतियों के साथ तो आप हज़ारपति बनोगे ही। यानी कि सिंपली एग्जांपल से आप समझें, तो आपको अगर फ्लैट लेना है, तो आप अपने दोस्त के पास गए, पता चला वो बिल्डर है, तो आप अपने दोस्त को बोले, वो 50 लाख का फ्लैट बेचता था 2 BHK 3 BHK, वो आपको आप करते हैं 40 में ही दे दिया या 45 तक में दे दिया। आपका तो 5-10 लाख का थोड़ा फायदा हो गया, 2-5 लाख थोड़ा आपका सेविंग्स में चला गया, बच गया आपका। मैं कहीं और जाते तो आपको और ज़्यादा लग जाता। तो इस वे में आप जब कनेक्शंस बिल्डअप करते हो इस तरह के लोगों से, तो आपका ट्रस्ट बढ़ता है, उनका ट्रस्ट बढ़ता है, आप इन फ्यूचर आप एक दूसरे को हेल्प कर पाते हो। बस इसमें पिरामिडल टेक्निक मत लगाना, जो कि आजकल आप एमएलएम में देखते हो, वो एक सही टेक्निक नहीं है। उसमें ऊपर के लोग टॉप 1%, टॉप 10% कमाते हैं, बाकी के लोग पूरी तरह से नीचे धंस जाते हैं। तो वो एक प्रॉपर टेक्निक नहीं है। बाकी यहाँ पे तो मैंने आपको समझा ही दिया कि आप किस तरह से कनेक्शन बिल्डअप करके अपना नेटवर्क आप बढ़ा सकते हो। कम्युनिटी पार्टनरशिप नेक्स्ट ऑप्शन है, तो कम्युनिटी पार्टनरशिप भी उसी वे में काम करता है। बस इसमें वही चीज़ है कि आप अपनी ब्रांड का एक कम्युनिटी बिल्डअप करते हो, कि जैसे कि लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, लग्जरी ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते, लग्जरी ब्रांड आपको लाइफस्टाइल बेचते हैं। जिस तरह से कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सपने बेचते हैं, कुछ लोग आपको सपने बेचते हैं कि मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, उसी तरह उसमें कोई बुराई नहीं है, पर फिर भी यूजुअली लोग अब ड्रीम्स ही सेल करते हैं, आइडियोलॉजी सेल करते हैं, लाइफस्टाइल सेल करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेल करते हैं, कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। आज की दुनिया में सब कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं, इसीलिए आपको सेल्स सीखना ज़रूरी है। तो कम्युनिटी पार्टनरशिप में भी आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी को ही बेचते हो, वो कल्चर को बेचते हो, कि जिस तरह से लग्जरी ब्रांड्स उस चीज़ को मार्केट करके दिखाती हैं, ये सबके पास नहीं है, दिस इज़ यूनिक, दिस इज़ ओनली विच ओनली फ्यू पीपल आर हैविंग। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी में बढ़ता है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम। एवरेज हैंडलिंग टाइम के फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं, जो कि है टोटल टॉक टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। लेट्स फॉर एग्जांपल आपने 5 मीटिंग एक दिन में की है, हर एक मीटिंग पे आपका 1 घंटा गया, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 1 घंटा पर मीटिंग आपका जा रहा है। इस टाइम को आपको प्रॉपरली देखना है कि अगर कॉल्स पे है तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा ना लगे, या फिर आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हो तो 1 घंटे से ज़्यादा ना जाए, 30 मिनट, आधा एक घंटा, 1 घंटा में ख़त्म हो जाए। तो आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि कितना टाइम आपको लगाना चाहिए एवरेज में पर क्लाइंट। अगर हाई टिकट क्लाइंट है तो उसमें ज़्यादा लगाना है, लो टिकट है तो उसमें थोड़ा कम लगाना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी वे में रश मत करिएगा, टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, बट डू नॉट गेट टू फास्ट। ठीक है,
आप प्रॉपरली सामने वालों को भी समझिए। कोशिश करिए कि 60% टाइम आप कस्टमर को बोलने दीजिए, 30-40% आप खुद बोलिए। बीच में थोड़ा कस्टमर की बातों को सुनिए, उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट है बैंड सेल्स टेक्निक। बैंड सेल्स टेक्निक यानी कि बजट, अथॉरिटी, नीड्स और टाइमलाइन। इसमें सिंपली आप कस्टमर से डेडलाइन पूछते हो कि सर अब कब तक डिसीजन लेंगे, कब तक मैं आपसे कैचअप करूँ, कब से आपसे मैं डिसीजन की उम्मीद रखूँ, कब तक आप सोच के बता सकते हो। इसमें आप बहुत नीश बेस्ड कस्टमर से बातचीत करिए या उनका पेन पॉइंट को समझिए। इसलिए मैंने कहा कि आप पहले उनकी बातों को सुनिए, तब आपको एक प्रॉपर लास्ट में जाकर उनसे पूछ आप सकते हैं कि आपका क्या डेडलाइन है, कब तक आप बता सकते हैं। इनको फोर्स मत करिएगा बस, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फोर्स करोगे तो कहीं ना कहीं लोग भाग जाएंगे। इसलिए प्रॉपरली उनकी बात को सुनते हुए उनसे एक डेडलाइन लेना, ताकि आप प्रॉपरली उनसे आप फिर बाद में कॉल अप्स ले लो, डिसीजन ले सको। तो ये पार्ट 1 था स्ट्रेटजी सब में। इन फ्यूचर में और वीडियोस को लेकर के आऊँगा, तो जुड़े रहें। बाद में अगर लिंक्डइन पे काम करवाना है, जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नमस्ते।